मैं आपका दोस्त राजकुमार शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपके ज्ञान को और भी निखारेगा। ये साइंस और जीके जीएस क्वेश्चन है जो बेसिक एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा ये स्टडी क्लासेस, ज्ञानपुंज स्टडी क्लासेस आपके लिए हमेशा इसी तरह की वीडियो लाता रहेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया पर सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह आपको मैं बता दूं, इंडोनेशिया जो है दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप समूह है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑस्ट्रेलिया के लाफिंग जैक के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में लाफिंग जैक के रूप में कुकाबोरा नामक एक है जो लाफिंग जैक के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में डेड सी क्यों कहा जाता है? यानी कि एक सी है यानी कि सागर, उसे डेड क्यों कहा जाता है? तो उसके लिए मैं बता दूं, डेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी जलीय जीवन का समर्थन नहीं करता है, यानी कि कोई भी जीव जंतु उसमें नहीं रह पाते हैं, इसी कारण इसे डेड सी कहा जाता है। और आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। एक हीट इंजन की दक्षता अधिकतम होती है, यानी कि जब एक हीट इंजन की दक्षता क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, जब स्रोत और सिंक की तापमान का अंतर जो होता है अधिकतम हो, तो एक हीट इंजन की दक्षता अधिकतम होती है। आगे की ओर चलते हैं। वाणिज्यिक वैसलीन से प्राप्त होता है, यानी कि वाणिज्यिक वैसलीन जो होता है वह किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भी ये वैसलीन या ये जो भी क्रीम वगैरह आता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, तो वैसलीन भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल आघूर्ण की एसआई मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण मीन टॉर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? तो अब मैं आपको बता दूं, टॉर्क का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे की ओर चलते हैं। तो आनुवंशिकता कोड में कुल कितने संभावित कोड होते हैं? यानी कि आनुवंशिकता का एक नियम भी है, उस नियम के अनुसार या इस ऐसे ही आनुवंशिकता कोड में कितने कोड होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आनुवंशिकता कोड में 64 कोड होते हैं। और आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण, यानी कि टाइफाइड और कॉलरा किससे जनित रोग है, यानी कि क्यों होता है? तो टाइफाइड और कॉलरा जल जनित रोग है, यानी कि पानी अगर हम गंदा दूषित पीते हैं तो इससे टाइफाइड और कॉलरा नामक बीमारी उत्पन्न होती है। आगे की ओर चलते हैं। जयपुरी पैर बना होता है, यानी कि जयपुरी पैर जो होता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनका पैर किसी कारणवश कट जाता है, तो उनको एक फिजिकल पैर यानी कि कृत्रिम पैर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किससे बना होता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जयपुरी पैर जो होता है रबर और एल्युमिनियम का बना होता है और बहुत ही ये मजबूत होता है, जिससे लोग पहन करके और चल पाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब से मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब से मनाया जाता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि 8 मई को तो मनाया ही जाता है, और ये 1828 में हेनरी डुनान्ट नामक वैज्ञानिक जो थे, जो रेड क्रॉस
वर्ल्ड रेड क्रॉस के फाउंडर थे, उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। एंटीबॉडी होता है, यानी कि एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोटीन होता है, और जो कि प्रोटीन के कारण ही हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर के लिए होता है। आगे की ओर चलते हैं। फ्लोरोसिस बीमारी ने शरीर के किस अंग पर असर डालता है? यानी कि फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है वो शरीर के किस अंग पर असर डालता है? तो ज़्यादातर दांत और हड्डियों पर असर डालता है। आगे की ओर चलते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है या मिलती है? तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और ये आपको पता होना चाहिए कि एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि एक गिलास पानी में एक भी कैलोरी ऊर्जा या एक भी कैलोरी नहीं मिलती है। आगे की ओर चलते हैं। पेशी थकान के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? यानी कि पेशी थकान के लिए इसमें कौन सा एसिड जो होता है वह उत्तरदायी होता है? तो पेशी थकान के लिए इसके लिए उत्तरदायी होता है लैक्टिक एसिड जो होता है वह पेशी थकान के लिए उत्तरदायी होता है। आगे की ओर चलते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? यानी कि इंसुलिन जो होती है, जो शुगर हो जाने के बाद इंसुलिन की सुई लगाई जाती है, या इंसुलिन के कारण ही हमारे शरीर में शुगर जो होती है उसका पाचन हो पाता है। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो Zn यानी कि जस्ता जिंक जो होता है वह इंसुलिन में मौजूद होता है। आगे की ओर चलते हैं। दांत क्षय होने का क्या कारण होता है? यानी कि दांत क्षय होता है, गिरता है, सड़ता गलता है, तो उसका क्या कारण होता है? तो दांत क्षय का कारण होता है बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि बैक्टीरिया के कारण जो संक्रमण होता है, इसी के कारण हमारे दांत क्षय होते हैं। आगे की ओर चलते हैं। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, यानी कि पक्षियों में जो होता है उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, जो पक्षियों के लिए पक्षियों के शरीर से उत्सर्जित होता है। बौद्ध जनजाति किससे संबंधित है? आगे के क्वेश्चन में पूछ रहा है बौद्ध जनजाति किससे संबंधित है? तो बौद्ध जनजाति हिमाचल प्रदेश से संबंधित, यानी कि हिमाचल प्रदेश में बौद्ध जनजाति पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा था? यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता था, जो सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है, उसके लिए भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आगे की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मिलान करें, निम्न में मिलान करें, यानी कि ये कौन ये जगह है वह किस किस राज्य में आता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ आता है। यानी कि कोट दीजी जो है वह सिंध में आता है, कोट दीजी सिंध में आता है। कुणान जो है वह आता है आपको हरियाणा में, कुणान जो है वो हरियाणा में आता है। और लोथल जो है वो गुजरात में आता है, और कालीबंगा जो है राजस्थान में आता है। तो इसके लिए ये 4 नंबर जो है ऑप्शन ये सही है। तो इतना ही आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल की घंटी ज़रूर बजाएं, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और ज्ञान अपडेट करते रहिए।